बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय संख्या 9 काले मेघ पानी दे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को, इस कविता को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 9 काले मेघा पानी दे। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस कविता में कृषि प्रधान समाज में वर्षा के महत्व को बताया है, जहाँ पानी जीवन और आजीविका का स्रोत है। जिन्हें जीना भी पानी की वजह से है और कमाई भी क्या है, पानी की वजह से। आइए शुरू में। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। क्या दे? काले मेघ पानी दे दीजिए, यानी वर्षा कर दीजिए। बरसों खूब झमा झम झम नाचे मोर छमा छम छम। आप खूब जोर से बरसिए काले मेघा और बारिश छम 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 करके हमें दे दीजिए। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक। खेतों में भी वर्षा दीजिए आप और पहाड़ों में भी आप वर्षा दीजिए। खलिहानों में जहाँ पर खेती होती है, अन्न उपजता है, वहां पर बारिश हमें दे दीजिए। धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे। आपको धरती को कैसा रंग दे दीजिए? धानी, यानी हरा रंग आप धरती को दे दीजिए और काले मेघा पानी दे दीजिए। भर दे सारे ताल तलैया गाएं सब मिल छपाक छैया। सारे जगह आप पानी भर दीजिए, तालाबों में पानी कर दीजिए। तलैया यानी छोटा, जब तालाब का छोटा स्वरूप होता है उसमें भी आप पानी भर दीजिए और सब मिल करके हम गाए छपाक छैया। हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे। तो आइए इस कविता को फिर से हम एक साथ में दोहरा लेते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। बरसों खूब झमा छम छम नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक। धरती का रंग धानी दे काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया गाएं सब मिल छपाक छैया। हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय काले मेघा पानी दे यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 काले मेघा पानी दे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। कौन सा पक्षी बारिश आने से पहले खुशी से नृत्य करने लगता है? मोर। बच्चे प्रार्थना किससे कर रहे हैं? बादल से। मेघ बरसते हैं झमा झम झम। कविता में चमक छैया कौन गा रहे हैं? बच्चे। कविता में चमक छैया कौन गा रहे हैं? बच्चे गा रहे हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे। पानी दे गुड़ धानी दे। बरसों खूब जमा जम जम नाचे मोर छमा छम छम। बरसों खूब झमा झम झम नाचे मोर छमा छम छम। नाचे मोर छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक।
धरती को रंग धानी दे। खेतों से खलिहानों तक, खेतों से खलिहानों तक, ठीक है, पर्वतों से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे। धरती को रंग धानी दे, काली मेघा पानी दे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे बादलों से क्या मांग रहे हैं? बच्चे बादलों से पानी मांग रहे हैं, यानी कि बारिश, पानी मांग रहे हैं। कविता में बादलों का क्या क्या वर्णन किया गया है? बादलों को काली मेघा भी कहा गया है, भी कहा है। बच्चे किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चे बारिश आने की प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे बारिश आने की प्रार्थना कर रहे हैं। कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बादलों की तरह, कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बादलों से हमें भी त्याग और बलिदान सीखना चाहिए। त्याग और बलिदान सीखना चाहिए, है ना। वो बिना स्वार्थ के हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। आगे है, प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।